के लोगों को जो कुछ मिल रहा है उसकी आप खिलाफत कर रहा है, तरफदारी कर रहा है, खिलाफत कर रहा है, खिलाफत कर रहा है, जो कुछ मिल रहा है उसकी खिलाफत कर रहे हैं। पर्सनली आप काय का स्वागत करो, धन्यवाद दो, पहले धन्यवाद दो, पहले धन्यवाद दो कि आपको कुछ दिया। नमस्कार, मैं नार मनोहर। आज हमारे डिबेट में आए हैं बाबूलाल हल्दूनिया, पूर्व भाजपा जिला मंत्री है, और जेपी दहल कांग्रेस के डिबेट प्रवक्ता है। दोनों ही अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे और आज का विषय है राजस्थान की सियासी हलचल। मैं अगर डिबेट के पहले प्रश्न की शुरुआत करूं तो मैं जाऊंगा जेपी दहल के पास में। मुझे ये बताइए दहल साहब कि राजस्थान की सियासी हलचल को देखें तो कांग्रेस में अगर बात करें पायलट और गहलोत की तो लगता है कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, जो अखबार की सुर्खियां हैं। देखिए, मैं जहां तक समझता हूं ये मात्र सिर्फ सुर्खियां हैं। अच्छा क्या नहीं चल रहा, क्या चल रहा है, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। मीडिया को रोज नई खबरें चाहिए, उन लोगों को चटपटे सवाल चाहिए, वो कहीं ना कहीं से ये इजाद करते हैं, समझ में नहीं आया। और ये लोग बार बार इस तरह के पता नहीं क्या सिद्ध करना चाहते हैं, राजनीति को कहां तक ले जाना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा इस मामले में कि मेरा पर्सनली सवाल रहेगा मीडिया से कि आपको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है जी, लेकिन उसके बावजूद राजनीति में इस तरह के ट्विस्ट लाके कहीं भी आप जहां बात कर रहे हैं सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत की, मुझे एक भी बयान दोनों का बता दीजिए जिन्होंने ये कहा। बताता हूं जी। सचिन पायलट पंचायत राज मंत्री थे, पीसीसी चीफ थे, आपके विश्वेंद्र सिंह मंत्री थे, राकेश जी मीणा मंत्री थे। ऐसा क्या हुआ कि उनको हटाना पड़ा या हटना पड़ा? कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, ये सरकार और संगठन की एक सतत प्रक्रिया है, किसको बनाना और किसको हटाना। ये मुख्यमंत्री का एक स्वयं की अधिकार है, वो जिसको बनाए जिसको हटाए। ये और हर जगह हर सरकार में ये स्थितियां चलती रहती है। मंत्री बनते हैं, मंत्री हटते हैं, कि सब कुछ ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हल्दूनिया जी, अभी कांग्रेस प्रवक्ता से मेरी बात हुई है, बता रहे थे सब कुछ ठीक है। मेरा एक सवाल वही आपसे दोहरा दूं कि सचिन पायलट कहते हैं कि कांग्रेस का एक बड़ा कद्दावर नेता माना जाता है और जीत में प्रभावी भूमिका रही है, उनको हटा देना। विश्व में क्या नाम उसका, राकेश जो मीणा है, उनको हटा देना। अगर सब कुछ ठीक है तो हटाने की नौबत क्यों आई? सबसे पहले तो मैं स्टूडियो में हमें आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अभी जो आपका प्रश्न था कि सियासी राजस्थान की सियासी हलचल का एक ये नमूना क्यों है, तो मैं पत्रकार महोदय आपसे पहले निवेदन करना चाहता हूँ, राजस्थान की कांग्रेस सरकार की बुनियादी झूठ पे टिकी हुई है। जिस प्रकार से आप बता रहे थे कि पीसीसी चेयरमैन थे पायलट साहब और उनके नेतृत्व में चुनाव से लड़ा गया, यानी एक तरफ इतना बड़ा धोखा जनता के साथ में किया कि आपको सगाई किसी और लड़की से की दिखाई कौन सी थी और शादी किसी दूसरे से कर दी, यानी जवान लड़की दिखा के बूढ़ी औरत से शादी कर दी। क्या लगता है पायलट बनना चाहिए सीएम? ये कहना चाह रहे हैं राजस्थान जो संघर्ष पायलट ने किया था अपने दम पर 23 की संख्या से जो एक मेजोरिटी की ओर बढ़े, तो उसमें नेतृत्व को स्वीकार करने में गहलोत साहब और उनके समर्थकों को क्या दिक्कत आ रही थी? दहल साहब बताइए मुझे, जो तारीफ पायलट की बीजेपी वाले कर रहे हैं, अभी प्रवक्ता बैठे हुए थे, बता रहे थे कि पायलट ने जब 23 से सरकार को एक फिगर तक पहुंचाया, जीत के फिगर तक, आप लोग उनको पीसीसी चीफ हटा देते हो, आपको पंचायत राज मंत्री हटा देते हो। ये अपमान क्यों? ऐसा नहीं, तारीफ बीजेपी नहीं, इस पूरे राजस्थान की जनता कर रही है सचिन पायलट के नेतृत्व की। और हम ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से उनके नेतृत्व से हमारी मेजोरिटी आई, लेकिन जो एक कांग्रेस की व्यवस्था है, चुनाव सामूहिक नेतृत्व में हमेशा चुनाव लड़ा जाता है, उसके बाद में विधायक दल का नेता तय होता है। वो प्रक्रिया है। आप तो मुझे ये बताओ कि जब आप तारीफ आप भी कर रहे हो, बिल्कुल कर, हम नहीं, पूरी जनता कर रही है। हाँ, ये भी उनके नेतृत्व की। उनके साथ में मुझे एक लाइन में जवाब दीजिए कि सचिन पायलट ने जो 23 से जीत का फिगर तक पहुंचाई पार्टी को, तारीफ सारी जनता कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, आप भी कर रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उस व्यक्ति के साथ में, उस जनप्रतिनिधि के साथ में
ऐसा सम्मान क्यों कि आप उसे ना तो सीएम बना रहे हो, ना पीसीसी चीफ से हटा देते हो, आप उनको मंत्री पद नहीं देते हो, और जो उनके साथ बोले उनको भी हटा देते हो। देखिए, ये मैंने पहले भी कहा, ये राजनीति की सतत प्रक्रिया है। किसको कब क्या मिलना है ये परिस्थितियों पे डिपेंड करता है, और मैं ये कहूं कि ये आदमी के भाग्य पे भी निर्भर करता है। सचिन पायलट आज भी संजीदा नेता है, आज भी वो कांग्रेस के प्रति समर्पित नेता है। मीडिया के बार बार बयान आते हैं, वो वहां जा रहे हैं, वो बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी के लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ फटी में टांग फंसाने का काम करते हैं ये। दाहिर जी, मुझे एक बताओ, संदीप यादव जो बीएसपी का कांग्रेस में आए थे, उनका एक बयान आया था कि जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी करी है आज वो मंत्री पद के लिए कर रहे हैं। ये बयान, ये गद्दारी सब देखिए, वो बयान उन्होंने कैसे दिया है, मैं पर्सनली जहां बात करूं तो वो निश्चित रूप से ऐसा बयान यदि सचिन पायलट के संबंध में कहा है तो निश्चित रूप से निंदनीय है। उस आदमी को यह कहने का कहीं कतई हक नहीं है जो 4 दिन पहले कांग्रेस में आया हो और आज एक उस आदमी की निष्ठा पे सवाल करे, जिस आदमी ने इस पार्टी को, यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो निश्चित रूप से गलत है। वो चाहे कोई भी हो, संदीप यादव हो या वो अदरवाइज कोई भी हो। एक बात बताइए दुनिया जी, अभी बता रहे थे कि प्रवक्ता की बसपा से आया हुआ संदीप यादव किसी को गद्दार कह दे, ये गद्दार शब्द मेरे को लगता है कि बार बार यूज हो रहा है। ये गद्दार शब्द नहीं, कांग्रेस की जो वोकैबुलरी है, शायद मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि पिछले साल जो सियासी घमासान दोनों गुटों में मचा था, पायलट और गहलोत साहब के में, एक वहां मानेसर घाटी में बैठा था, एक जैसे उड़ा रहे थे, उस समय नकार और निकम्मा शब्द क्या ये राजनीति की शोभा देने वाला भी भाषा है? तो जिनकी जिन्स में ये शब्द हैं, जो एक अपने बराबर के कद्दावर नेता को नकारा निकम्मा कह दे, तो फिर संजय यादव से तो उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि वो तो इनकी अभी पूरी तरह से कांग्रेस में रचे बसे भी नहीं है, ठीक ढंग से 2 साल हुए उनको, केवल सरकार बचाने के लिए आए। अपनी पार्टी से जो आदमी गद्दारी करके आया वो आज पायलट जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता को गद्दार कहता है। मुझे तो शर्म आती है इस बात, इस चीज की निंदा करते हो, बड़े शब्दों में निंदा करता हूं। एक बात बताइए मुझे दुनिया जी, आपसे प्रश्न है मेरा, मध्य प्रदेश से आपने कांग्रेस की सरकार को गिराकर भाजपा की सरकार बना ली, कामयाबी मिली है, राजस्थान में कहीं गड़बड़ है क्या? नहीं, पहले तो मैं आपके उस प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा। आपने मध्य प्रदेश में जो इल्जाम लगाए हैं, मध्य प्रदेश की सरकार बीजेपी ने गिराकर नहीं बनाई। बीजेपी के सिंधिया के नेतृत्व में बहुत सारे विधायकों का गला वहां घुट रहा था, दम घुट रहा था, और उन्हें अपनी स्वेच्छा से पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और राजस्थान में ऐसा हम ये इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर स्वच्छ दलगत राजनीति में भी आप स्वच्छता तो लाइए, कम से कम पारदर्शिता लाइए। आपके 2.5 साल में, सरकार के 2.5 साल बीत चुके हैं, 2.5 साल के अंदर यही नाटक चलता रहेगा जनता के सामने। जनता के मुद्दों का जवाब देने के बजाय, जनता के समस्याओं का समाधान करने के बजाय आए दिन रोज में अखबारों में बलात्कार और लूट और डकैती घटनाएं होती है, उन पर पर्दा डालने के आप उनका समाधान करने के, उनमें पर्दा डालने के बजाय अपना नाटक बैठ के कभी दौरानी रोजती है, कभी ठिठानी का नाटक कर रहे हैं। ये शोभा राजस्थान की जनता कभी इनको माफ नहीं करने वाली है। ये अंदरूनी जो लड़ाई की बात कर रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी की बात, अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की बात है और आप कह रहे हो भी कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है। एक प्रश्न है आपसे कि जब विधानसभा चुनाव थे उसमें मध्य प्रदेश का जो मुखिया था, या जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुखिया थे कमलनाथ, वो सीएम बने हैं, ठीक है, ऐसा ही झारखंड में भी बने। राजस्थान में तमाम जो 4 राज्यों के जो चीफ थे उनको आपने सीएम बना दिया, केवल राजस्थान के जो पीसीसी चीफ थे उसको आपने सीएम नहीं बनाया। देखिए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के संविधान में कतई ये नहीं है कि वहां का प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनेगा। सामूहिक नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ती है, उसके बाद में तमाम एमएलए विधायक दल का नेता तय करते हैं और वो मुख्यमंत्री बनता है। वो परिस्थितियां वहां की क्या थी, वहां की क्या नहीं थी, हम भी चाहते थे सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। परिस्थितियां कैसी थी, अनुकूल थी या नहीं थी, वो तो एमपी का एग्जाम्पल आप देख सकते हो। वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया तो नाराज हो गए ना आपसे इस फैसले से। अब देखो, कौन नाराज होता है, ये तो एक ट्रेन है जो जयपुर से दिल्ली जाती है, उसमें बहुत से लोग बैठते हैं, बहुत सी सवारियां उतरती हैं और बहुत सी नहीं बैठती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी चलेगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जाए या और कोई जाए, उससे संगठन की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, कभी भी सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया में बहुत फर्क है साहब। सचिन पायलट ग्रास रूट का नेता है, उसके
खून में कांग्रेस बसी है, कांग्रेस की विचारधारा बसी है। सचिन पायलट के कभी भी आपने एक बयान भी कहीं न्यूज टॉकिंग किया हो, वो आप हमें बताइए। सचिन पायलट के लोगों ने कभी भी ये कहा हो कि हम पार्टी छोड़ के जाएंगे। दूसरे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थोड़ी देर के लिए ये नहीं मानते कि सचिन पायलट ने कोई पार्टी विरोधी बयान दिया है। मुझे आप एक शब्द में ये जवाब देना कि सचिन पायलट के साथ में क्या एक राजनीति जनप्रतिनिधि, और ऐसा जनप्रतिनिधि जो भी आप भी तारीफ कर रहे थे और भाजपा भी तारीफ कर रही है, तमाम राजस्थान की जनता जो समझती है राजनीति को तारीफ कर रही है जी, क्या उसके साथ में अच्छा हुआ, न्याय हुआ? देखिए चूक हुई? देखिए, न्याय अन्याय व्यक्तिगत मत में जानूं, व्यक्तिगत मत यदि आप मेरा जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बिल्कुल निश्चित। ये मुझे बाबूलाल जी अभी शायद कांग्रेसी प्रवक्ता भी इस चीज के लिए मानने के लिए सहमत हुए कि सचिन पायलट के साथ अन्याय हुआ। मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि ज्यादा भाजपा में ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। कल भाजपा मुख्यालय पर एक पोस्टर जारी हुआ था, उस पोस्टर में वसुंधरा राजे सिंधिया का चेहरा गायब है, ऐसा क्यों? राजस्थान में भी सरकार कहाँ है भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक दृष्टि से? संगठनात्मक की ही बात कर रहा हूँ। तो मुख्यालय पर पोस्टर लगा हुआ है, पोस्टर पहले में तो वसुंधरा जी का चेहरा था, लेकिन जो अभी नया पोस्टर आया है उसमें वसुंधरा जी का चेहरा गायब कर दिया है, ऐसा क्यों भाई? पुराना कोई चेहरा लगा होगा, लेकिन संगठनात्मक रूप से जिसके पास संगठन की जिम्मेदारी होगी, सतीश जी के पास प्रदेशाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी की, वो वसुंधरा जी वर्तमान में राजस्थान की कोई पदाधिकारी नहीं है, तो उनका चेहरा स्वाभाविक रूप से नहीं लगा होगा। एक आपके कद्दावर नेता का चेहरा इस तरह से गायब हो जाना, कि ये नहीं लगता है कि नेतृत्व में भी बड़ा बदलाव? ये केवल ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुटता से कभी अखबार की सुर्खियां इस निचले स्तर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नहीं दी। मेरे मित्र ने अभी एक व्यवस्था प्रकट की थी, मैं साथी मित्र का उसी शब्दों में बयान करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं खुद स्वीकार करता हूं, मैं खुद भी ये चाहता हूं कि पायलट सीएम बनना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी आला कमान का राग अलापती है। ग्रास रूट पे कार्यकर्ता काम करने वाले कार्यकर्ताओं की भावनाओं का यदि गला घोंट करके किसी अन्य व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बना दोगे तो ये आपकी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र तो उजागर हो रहा है। ऐसा है भैया, ये वो मेरा व्यक्तिगत मत था। दूसरी चीज, जहां पार्टी की बात है, आप भी सुनिए ना, आप भी ज्यादा उसमें दूध के धुले नहीं है। आपकी पार्टी के कच्चे चिट्टे हमारे पास हैं। सब लोग भविष्य के मुख्यमंत्री की दौड़ में घूम रहे हैं, वो नहीं। सुनिए ना, अभी वसुंधरा जी के आप पोस्ट गायब करवा रहे हैं, और हालांकि ऐसा संभव नहीं है कि आपकी सरकार आ जाए। खुदा ने खास्ता यदि सरकार बनी तो किसके पोस्ट गायब होंगे वो देखिए ना। आप सरकार आ जाए वो तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आपकी सरकार नहीं अजी नहीं, सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार चलेगी पूरे। आप कह रहे हो कि सरकार टिक जाए, क्या सरकार गिरने का भी डर है? ये जो चल रहा है नहीं, इसमें कुछ भी संभव हो सकता है। अरे सर, 6 बागी विधायक अगर पार्टी के कांग्रेस के मूल विचारधारा से जुड़े लोगों को गद्दार कहेंगे, कल के आए हुए नहीं, जिन्होंने पता नहीं किस पर्दे के पीछे क्या गेम खेला आने के लिए, वो आज पार्टी के कांग्रेस पार्टी आप ये उम्मीद मत रखिए, मुंगेरी लाल के सपने मत देखिए। आप है ना, आपका तो नाटक जनता देख रही है। नहीं, जनता देख रही है, जनता इस राजस्थान की सरकार का काम भी देख रही है। प्रश्न करता हूँ जेपी जी, बताइए, नाटक कब तक चलेगा? कौन सा नाटक है? नाटक आप लोगों ऐसा है, मदेरणा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, उस समय मदेरणा जी राजस्थान कांग्रेस कमेटी के चेयरपर्सन थे जी। उन्होंने 5 साल तक उसके नेतृत्व में संगठन ने काम किया, और जब मुख्यमंत्री का नंबर आया फिर गहलोत की टपक। आप ये तय करते हैं क्या? आप ये तय करते हैं क्या बाय द वे सरकार बनी तो सतीश पूनिया मुख्यमंत्री बनेंगे राजस्थान के? आप बोलिए ना। मैं तो ये प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश पार्टी में कार्यकर्ताओं कांग्रेस में हमने कार्यकर्ता बहुत देखे हैं, कार्यकर्ता होते हुए बहुत देखे, कार्यकर्ताओं की छोड़िए ना। एक प्रश्न मैं कर लेता हूँ जी, बताइए। मुझे थोड़ा हाँ बिल्कुल, आप आपका पिछली साल जो सियासी घमासान चला, क्या घमासान था? ये व्यवस्थाएं हैं, हमारी आंतरिक व्यवस्थाएं हैं। आपने माननीय पायलट साहब को उठाया, किसको?
पायलट साहब को। अरे भैया ये संगठन की सत्ता का ये काम है, आपको पेट में दर्द काहे को हो रहा है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, हाँ पूछिए जी, पूछिए। आपका शिक्षा मंत्री के बाद आप ये भी बात करते हो, एक व्यक्ति एक पद की बड़ी वकालत करते हो जी, और वो गोविंद सिंह डोटासरा जो हमारे सीकर के रहने वाले शिक्षा मंत्री जो आपकी सरकार के हैं, उन्हीं को आप पीसीसी चेयरमैन। आपको तो खुश होना चाहिए ना, आपको खुश होना चाहिए ना, आपके जिले का। नहीं, वो आपसे सलाह थोड़ी मांगे कि किसको बनाना है, वो तो नहीं। मुझे जेपीसी मुझे ये बताइए, फिर आप में कोई कहीं कोई तनाव होता है किसमें? जनता पार्टी में इल्जाम लगा। भारतीय जनता पार्टी क्या है कि जैसे दूध पे टकटकी लगाई बैठी है कि इसका मालिक कहाँ चला जाए और मैं इसको पी जाऊं। उस बिल्ली पर इल्जाम लगाकर कब तक अपने पापों पर पर्दा डालोगे? मुझे ये बताइए, मुझे गायक जी मुझे ये बताए कि अगर राजस्थान की मैं बात करूं, हेमाराम चौधरी जी, मैं बोल रहा हूँ कि काफी सीनियर लीडर्स जी जी, ये कांग्रेस में चाहे आप स्वीकार करो या ना करो, अगर बयान की भी बात करो तो मैं बयान भी बता दूंगा। मुझे हेमाराम चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा, तो सरकार में थे, वरिष्ठ थे, और शायद मुझे अगर अखबार की सुर्खियों का आधार माने तो वहाँ के लोकल जो एमएलए उन्होंने भी बताया कि कहीं न कहीं नाराजगी थी। ये हेमाराम चौधरी की नाराजगी को कहीं पायलट की नाराजगी या अशोक गहलोत की नाराजगी से तो नहीं देखा जाता? देखिए, आप लिंक अप इसको कैसे भी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस ताक में लगी रहती है कि किसको उकसाया जाए, किसके अंगुली किया जाए। आप बात सुनिए ना, अरे बात सुनिए ना, अरे बात सुनिए ना, बीच में मत बोलिए भाई साहब, बीच में मत बोलिए, नहीं बोल नहीं पाएंगे हम। तो नाराजगी स्वाभाविक है, घर में 10 मेंबर रहते हैं, घर में मुखिया से स्वाभाविक रूप से नाराजगी। एक पिता के 2 बेटे हैं, एक को एक ड्रेस अच्छी लाके दे दी, दूसरे को थोड़ी कमजोर लाके दे दी, तो निश्चित रूप से उसमें नाराजगी आएगी। और वो अपने मुखिया को नहीं कहेगा तो किसको कहेगा? यदि कहीं नाराजगी है, अपने मुखिया से जाके कहना कहीं गलत बात है क्या? वो एक तरीके अलग हैं उनके। घर छोड़ के चले जाए, कहां चले जाए? कांग्रेस पार्टी के सदस्य, कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं आज भी। नहीं, जैसे एमएलए से, तो एमएलए से उनका कहना यह है, हेमाराम जी जैसा संजीदा व्यक्तित्व है, हेमाराम जी जैसा कांग्रेस के प्रति समर्पित नेता बिरले ही मिलते हैं। 7 बार से एमएलए हैं और जनता के लिए वो काम करते, जनता की लड़ाई लड़ने के लिए। यदि उनको सुनी जाती तो नहीं सुनी जा रही है तो उन्होंने कहा ना इस्तीफा दे रहे हैं हम, तो सुनवाई होगी, और नहीं होगी तो वो इस्तीफे अपने अडिग है। एक और बात बताइए, मैं आप ही का एक एमएलए है जो सोलंकी, जो वेद प्रकाश जी सोलंकी जी, उन्होंने भी बताया कि भाई जो सरकार है उसमें ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा, शायद एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप भी लगा दिया है कि फोन टैपिंग का। ये बात मुझे नहीं पता कितनी सच्ची है वो कितनी झूठी है, तो आज स्पष्ट करोगे। मैं कह रहा हूँ कि हेमाराम चौधरी का इस्तीफा, वेद प्रकाश सोलंकी का आप पर यह आरोप की हमारे टेप जो है वो टैपिंग जो है वो की जा रही है, ये जो आरोप में कहीं ना कहीं ये स्वीकार तो करना पड़ेगा ना, कोई तीसरा तो है जो कुछ मिसमैच कर रहा है। नहीं, तीसरे चौथे का क्या है? जिसकी बात नहीं सुनी जाएगी वो अपनी, उसको लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत उसको हक है बात कर, बात नहीं सुनी जाती। ये जरूरी है क्या सब जगह सबकी बात सुनी जाए? हो सकता है प्रेजेंटेशन गलत हो सकता है बात प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंची हो सकता है जो बात पहुंचाई गई हो उसको सुनवाई में देरी हो गई हो सकता है जहां तक उसकी सुनवाई हुई हो उसको, तो इसलिए ये तो मीडिया को अपने एक एक्सरसाइज है। मैं एक देखता हूं कि मामला कांग्रेस का है, जबकि बयान आपके भी आते हैं, आप भी चाहते हो कि ये कांग्रेस, अभी कई बार आता है कि भाई आज शायद जितिन प्रसाद की पार्टी में भी गए थे, जो उनके फ्रेंडली जो पार्टी हुई थी, कयास ये है कि बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। क्या ऐसा आपके अंदरूनी या कभी ऐसा लगता है कि पार्टी की सदस्यता में या पायलट का बीजेपी की तरफ रुख होना? देखो, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई रुख नहीं रहता। पहले तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार है उसके सिटिंग एमएलए उस पार्टी की सरकार से संतुष्ट नहीं है। आज का अखबार 6 विधायकों के स्टेटमेंट छपे कि हमारा फोन नहीं उठाते, हमारे काम नहीं होते। कार्यकर्ताओं की ये कमेंट्स है, विधायक हमारे नहीं सुनता, विधायक ये कहते हैं कि सरकार हमारी नहीं सुनती, अफसर हमारी नहीं सुनते। हेमाराम जैसा एक बहुत वयोवृद्ध और मैं कहूँ वरिष्ठ गुडा बनाने का वरिष्ठ नेता, जिनके पूरे जिले भर में 2-2 जिलों में जिसकी तूती बोलती है राजनीति के अंदर, एक ऐसा वरिष्ठ नेता यदि आरोप लगाता है कि सरकार में हमारे काम नहीं होते, हमारी सुनती नहीं है, तो फिर आप अभी तो बहुत सारे, अभी तो स्टार्ट हुआ इनका अंदर बहुत सारे, तो आपको पता है क्या, आप मिले हुए हैं क्या? हलचल हो रही ना सारे, आप आंधी आएगी तो हलचल तो होगी। नहीं, आंधी आएगी, अखबार का रोज का पन्ना देख लीजिए, मैं लिखता हूँ क्या अखबार? नहीं, अखबार सुनिए ना, आपके
आज मुकेश बाकर का स्टेटमेंट पढ़ा आपने? किसका? मुकेश बाकर, आपका पार्टी का। हाँ, हमारा नेता है मुकेश बाकर, हमारा नेता है। क्या कह रहा था? आप पढ़िए। अपनी बात रखने का हक है सबको, अपनी बात बिल्कुल अपनी बात कहने का, अगर अपनी बात ही और लोकतांत्रिक व्यवस्था। सुनिए ना, मुकेश बाकर ने कभी ये कहा क्या बीजेपी बहुत अच्छी है? मुकेश बाकर ने ये कहा। मैं उस बीजेपी कांग्रेस में नहीं जा रहा, मैं ये पूछता हूं कि क्यों ऐसे विधायकों का गला दम घुट रहा है? देखिए, किसी का दम नहीं घुट रहा, सब अपनी बात रख रहे हैं। कोई है कैसे रखते हैं बात? कैसे मेरे बात रखने का तरीका आपकी तरह ये नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी की तरह ये नहीं है कि मैडम के सामने कोई बोल आ गया उसको मुर्गा बना दिया जाए। बोलने का हक नहीं, बोलने लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं। किसको? अरे सब विधायक आकर के मीडिया पे बयान दे रहे हैं। स्वतंत्रता है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बिल्कुल करेंगे। हमारा एक एमएलए बता दी जिसने कभी डरते हैं बेचारे बोलने का एक बात बताइए, भाजपा से मैं बात करूं, मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश से युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हो जाता है कांग्रेस के नेता से, भाजपा में चला जाता है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, जितिन प्रसाद है, बड़ा ब्राह्मण चेहरा था, और कांग्रेस के तो यूथ ब्रिगेड थी, उसका भी एक मुख्य चेहरा था, वो भी छोड़ देता है। ये ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की जो सीनियर लॉबी है और जो यूथ लॉबी है उसमें कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य को लेकर, या कांग्रेस एक नए नेतृत्व को सही मकाम देना, सही सम्मान देना, सही जगह देने में कुछ देरी करती है? देखिए, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, सही जगह कब किसको मिलती है वो उस समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। जहां तक बात ज्योतिरादित्य सिंधिया और उन लोगों की है, तो बात कोई राजपूत चेहरा और ब्राह्मण चेहरे की नहीं है। बात यह है कि ऐसे लोगों को सत्ता की मलाई खाने की आदत रहती है, वो सत्ता के परजीवी रहते हैं। जैसे बोलते हैं, शब्द इजाद किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो परजीवी टाइप के लोग हैं। उन्होंने संघर्ष देखा नहीं, संघर्ष किया नहीं, चुनाव के समय गए, हाथ हिला के लोगों ने जिस पार्टी की लहर रही उसमें वोट दे दिए और वो मंत्री बन के बैठ गए वहां पे। अब परिस्थितियां कुछ थी कि संघर्ष करके आदमी आगे बढ़ेगा। उनकी गलतफहमी है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाके सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बूते वो कुछ बनना चाहे, वो उनकी गलत मानसिकता है। आज की परिस्थितियां ये है कि जो ग्रास रूट पे काम करेगा नेता आगे वो बढ़ेगा। सचिन पायलट जितना तो मेहनती आदमी और उस जितना काम कर, बदले में क्या मिला तो किसको मिलेगा ना। अभी कौन सा क्या मिलने का कोई ये क्राइटेरिया है क्या? सुनिए ना मेरी बात, सचिन पायलट सबसे कम उम्र के एमपी बने हैं, वो मिनिस्टर रहे सेंटर में, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बनाया क्या उनको, और किसने बनाया है? क्या मिलना चाहिए था और मिलेगा? अभी वक्त है। सचिन पायलट का कोई वक्त चला गया क्या? सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी राजस्थान का फिर से चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, उसमें चाहे सचिन पायलट रहे, चाहे अशोक गहलोत रहे, चाहे गोविंद डोटासरा रहे, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बता दीजिए जी, सचिन पायलट अभी दिल्ली गए थे जी सीनियर लीडर से मिलने के लिए जी। आपके उनके कैंप के जो लीडर है उनका कल पीसीबी हुई थी, उन्होंने भी बयान दिया है जी। बसपा वाला आपने सुन ही लिया है जी। आप भी मानने के लिए तैयार नहीं हो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। चलो मान लेते हैं कुछ गड़बड़ नहीं है जी। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि अब वक्त नहीं आया क्या कि सचिन पायलट को उनका जो सम्मान है वो अशोक गहलोत या सीनियर कांग्रेस आगे बढ़कर उसको उस सम्मान पर काबिज करे? अरे सम्मान पे, किसके सम्मान पे कौन काबिज हो रहा है, ये सवाल ये नहीं है। और कौन सा समय खत्म हो रहा है अभी, ये किसने तय कर दिया? ये कोई डेडलाइन है क्या कि अब की बार कांग्रेस की कई सरकार नहीं बने? अब पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सचिन पायलट सेंटर में बहुत अच्छे मंत्री के रूप में काम कर किया है पहले, भविष्य में और कर सकते हैं। एक व्यक्ति को आप अब भी नहीं मान रहे हो, एक व्यक्ति को आप अपनी गवर्नमेंट में जी मंत्री बना देते हो जी, और उस गवर्नमेंट में उसको मंत्री हटा देते हो जी। अब भी मान रहे हो कि नहीं उनके साथ तो सम्मान? मंत्री बनना रखना ये तो गवर्नमेंट की प्रक्रिया चलता रहता है। जिनके साथ तो नया काम हुआ है क्या? पहली बार हुआ है क्या? अब एक और मुझे बता दीजिए जी, मंत्री को हटाने का कोई मापदंड, या तो उसका जो कार्य करने की पद्धति है वो जनता को पसंद नहीं है जी, या उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है जी, तो पैमाना होगा यार। वो पैमाना तय करना और वो सरकार का काम है। आप नहीं बताओगे कि हम तय करने वाले थोड़ी होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हटाया गया तो किस पैमाने के आधार पर भाई, या तो उसको सीनियर कांग्रेस में, देखिए वो हटाने की 1 साल पुरानी बात थी, उसमें उन्होंने क्या पैमाना तय किया वो जाने। अच्छा चलो हम शायद
मुझे ये बताएं कि कांग्रेस बोल रही है कि सब कुछ ठीक है, फिर कांग्रेस का परिवार का मामला है, फिर आप अंदरूनी बातों के अंदर आप इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो सर? भाई साहब, राजस्थान की हम क्या, राजस्थान की पूरी जनता इंटरेस्ट ले रही है। अखबार आएगा तो आंख मिच लेंगे क्या? मीडिया पे आएगा तो आंख मिच लेंगे क्या? कान बंद कर लेंगे क्या? जो चल रहा है उस पे तो लोगों में प्रतिक्रिया तो होगी। राजस्थान की सियासत में तो आपका भी ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा। अभी मैंने बताया कि वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया के कैंप के अंदर 36 का आंकड़ा नजर आता है। ये सब आप कयास नहीं बोल रहा है, आज का पेपर देखिए। नहीं, वो बीजेपी का मीडिया में आ जाए वो मीडिया में नहीं है, कांग्रेस की मीडिया में आ जाए वो मीडिया में नहीं है। पैर बलती खुद की नहीं दिखती और दूसरे की किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई क्या? आपका किसी का स्टेटमेंट आएगा? सतीश पुनिया का बयान है। अरे बेचारों को बोलने नहीं दे रहे। अरे भाई साहब, कभी आप वसुंधरा पे तोहमत लगाते हो। किसको? हम तो नहीं दे रहे। किसको? सारे डिटेक्टर हमारे पास ही है क्या? कौन डिटेक्टर है? सारे पार्टी डिटेक्टर से भरी आपकी। पायलट जी बहुत अच्छा काम करते हैं जी, और सम्मान में उनको मंत्री पद से हटाते हो। किसको? यानी कांग्रेस? अरे मंत्री पद, सचिन पायलट का ऐसा व्यक्तित्व है, सुनिए ना, सचिन पायलट का ऐसा व्यक्तित्व है, उसके लिए मंत्री पद कोई मायने नहीं रखता। और मदेरणा जी कौन सा? मदेरणा जी विधानसभा के अध्यक्ष रहे ना, वो उनका लायक वही पता है। कौन से लायक? यार लायक की बात छोड़िए, किसके लायक क्या था? सबसे ज्यादा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री लायक नहीं है, प्रधानमंत्री लायक नहीं है। सुनो मेरी जी, आपकी जी। नजर में नहीं होगा। किसकी नजर? 135 करोड़ देशवासियों ने बार बार चुना, अजी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। क्या कहा? आपके गहलोत है ना? हाँ। मैं कहता हूँ मदेरणा के टाइम गहलोत टपक गया जी। आप मैं पुरुष भैया काबिलियत की बात कहाँ हो रही है? विधायक तय करते हैं, विधायक दल का नेता विधायक तय करते हैं। तय नहीं करता। आपके एमएलए जब वहां जाते हैं, आपके एमएलए के स्टेटमेंट है क्या? आपके लोगों के ट्विटर हैंडल है कि राहुल गांधी के पास जाते हैं, वो कुत्तों को बिस्कुट खिलाते हैं, की तरफ देखता भी नहीं। ये कहाँ देख लिया आप? कहाँ के देख लिया आप? कहाँ देख लिया? हाँ दिखवाइए ना, दिखवाइए ना। क्या बात कर रहे? ये आला कमान है। सर प्लीज ऐसा बयान नहीं है। मैं दहल साहब आपसे पूछ रहा हूँ जी कि अब 2.5 साल लगभग हो गए जी, जो भी आपकी राजनीतिक नियुक्तियां होनी चाहिए उसमें 2 चीजों का आप ध्यान खींचूंगा। जी। पहले तो राजनीतिक नियुक्तियां हो नहीं रही है जी, और जहां कहीं भी हो भी रही है, जैसे सूचना आयोग का अध्यक्ष की बात करें, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष की बात करें, ये तमाम वो प्रशासनिक लेवल के लोगों को चीफ बना दिया। तो राजनीति मेहनत करने वाले कार्यकर्ता, आप जैसे कार्यकर्ताओं को मौका तब मिलेगा। ये क्या हो रहा है कि उन्हीं जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्हीं को वापस रिटायरमेंट के बाद में हेड बना रहे हो। तो मुझे ये बात बता दीजिए, राजनीतिक नियुक्तियां कब, और अगर हो भी रही है तो उसमें कार्यकर्ताओं की अनदेखी क्यों? देखिए ये सरकार का काम है राजनीतिक नियुक्तियां कब करनी है, किसकी करनी है। यदि मेरे से आप पर्सनली पूछें तो मैं इस बात से आपका समर्थन करता हूं कि राजनीतिक नियुक्तियां बहुत पहले होनी चाहिए थी और कार्यकर्ताओं को उनका प्रॉपर उनका मान सम्मान और उनको मिलना चाहिए। एक और सवाल में व्यक्तिगत, आप यूथ और यूथ कांग्रेस में भी आप लंबे समय से, मैं कह रहा हूं कि ऐसा फील, व्यक्तिगत ही पूछूंगा मैं आपसे, आपको फील होता है कि यूथ कांग्रेस या कांग्रेस में यूथ नेतृत्व का कहीं ना कहीं, वापस दोहराता हूं प्रश्न, शायद मैंने पूछ भी लिया है, कहीं ना कहीं सीनियर लॉबी के साथ में मिसमैच होता है? तो लोग क्योंकि एक के बाद एक जा रहे हैं तो कहीं तो चूक होती होगी ना। देखिए राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हर जगह चलती रहती है। ये एक कोई कांग्रेस की बात नहीं है, हर पार्टी में ऐसी परिस्थितियां बनती है, आना जाना हर जगह लगता रहता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग से मेरा एक पर्सनली दरख्वास्त है कि ये जो दल बदल कानून है इसमें एक क्लॉज जोड़ा जाना चाहिए कि जो भी पार्टी छोड़ के कोई दूसरा नेता दूसरी पार्टी में जाए उसको पार्टी ज्वाइन करने के बाद में कम से कम 5 साल बाद में उसको आधिकारिक रूप से सदस्यता मिलनी चाहिए। क्योंकि आज जो आदमी भारतीय जनता पार्टी में है, आज वो कांग्रेस में आएगा तो वो एक दिन में तो उसके कोई ऐसा गंगाजल बीज भारतीय जनता पार्टी की तरह किसी सबके पास है नहीं कि वो शुद्ध हो जाए, या उसके विचार सुनिए ना, या उसके विचार सर मेरी बात सुनिए, अरे पूरी बात पूरी करने दीजिए। ऐसी हर जगह लागू रहती है। मेरा ये व्यक्तिगत दरख्वास्त है चुनाव आयोग से आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसी व्यवस्था लागू हो ताकि वो दूसरी पार्टी में जाए तो 5 साल तक उसकी विचारधारा समझे, उसकी रीति नीति समझे और उसके बाद में पार्टी चाहे तो उसको उसकी सदस्यता दे। है सर, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए, चलो ठीक है थोड़ी देर आपकी बात को भी माना जाए,
लेकिन किसी एक व्यक्ति थी, सचिन पायलट का हम एग्जांपल देते हैं। सचिन पायलट की तारीफ राजस्थान की जनता, जो राजनीति समझ रखता है, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, तमाम मैं इसकी बात करूंगा, तो तारीफ करते हैं उनकी कार्य प्रणाली की, ठीक है भाई 23 से सत्ता की तरफ ले गए। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ में जब सत्ता का सुख नहीं मिले, दायित्व नहीं मिले, जिम्मेदारी नहीं मिले, उसकी उपेक्षा हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति क्या 5 साल इंतजार करेगा? क्या वो पार्टी का? ये राजस्थान और हिंदुस्तान की जनता, मेरे जैसे साथी, दूसरी विचारधारा के लोग उस आदमी की, उसके काम की बड़ाई कर रहे हैं, उस काम की अच्छे की काबिलियत की प्रशंसा कर रहे हैं। इससे बड़ी क्या चाहिए उनको? मुख्यमंत्री क्या लगता है उस इस चीज के सामने? संतोष करना पड़ेगा उनको। किस क्या क्या चीज होती है ये बताइए आप? दूसरे विपक्ष के लोग वो कर रहे हैं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? खुशी हो जाना चाहिए। हाँ, आदमी को क्या चाहिए यार, ये बताइए। आदमी के अगर कोई नहीं, सचिन पायलट ऐसा आदमी नहीं है कि उसको किसी चीज की लालसा हो। कभी भी सुनिए ना, सचिन पायलट ने कभी ये नहीं कहा मुझे कुछ बनना है। 4 दिन से दिल्ली क्यों बैठे हुए? कोई अपने कार्यकर्ताओं के लिए, सुनिए ना, बार बार उन्होंने ये कहा है, आप भी ध्यान दीजिए। सचिन पायलट ने कभी भी ये नहीं कहा मुझे कुछ चाहिए। सचिन पायलट ने ये कहा है कार्यकर्ता को कुछ चाहिए, इसीलिए कार्यकर्ता उनका मान सम्मान करते हैं और इसीलिए विपक्ष के लोग मुझे नहीं चाहिए, सभी ये कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए, किसको नहीं? सचिन मुकेश भाकर ने ये नहीं कहा मुझे ये नहीं चाहिए। नहीं, सुनिए, पूरी सुनिए। पीसी में उन्होंने ये बोला है कि सचिन पायलट ने ये नहीं कहा मुझे चाहिए। उन्होंने भी बोला नहीं, कोई मंत्री नहीं बनना, संदीप यादव को मंत्री बना दीजिए, उनका आया ये तो उन्होंने कहा है। सरकार का आउटलुक है, वो किसको बनाए किसको नहीं बनाए। मुकेश भाकर का बयान ये था कि ये सरकार का आउटलुक है, किसको मंत्री बनाए किसको नहीं बनाए, चाहे वो संदीप यादव को बना दे। लेकिन संदीप यादव को ये बोलने का हक नहीं है, जो लोग ग्रास रूट पे संघर्ष करके आए हैं उनको वो लोग गद्दार कहें या दूसरे शब्द से संबोधित। आप इसे पूछूंगा मैं जी। बसपा से कांग्रेस में 6 विधायक आए हैं जी। उन्होंने कहा है कि हमारे से और निर्दलीय अगर नहीं आते शायद बरसी हो जाती जी। हमारी वफादारी का इनाम हमें मिल ही नहीं रहा है। देखिए, उनकी कोई वफादारी नहीं है। मैं इस चैनल के, सुनिए ना मेरी बात, निर्दलियों की व्यवस्था यह रहती है, भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें ज्यादा रहती तो वहां जाते, कांग्रेस के पास ज्यादा रही तो इधर आ गए। कहे कि वफादारी, वो तो अपना काम निकालने के लिए आए। महादेव सिंह खंडेला एकमात्र उदाहरण ऐसा है जो सरकार निर्दलीय रहते हुए सरकार के फेवर में नहीं गया, विपक्ष में बैठा है। बिरले ही होते हैं ऐसे आदमी, वरना निर्दलीय हो। बसपा की तो परिपाटी ये रही है, पिछली बार उनके वो लोग पूरे आ गए कि बसपा तो ऐसी है कि अगर आपकी सरकार होती तो आप में मिल जाती है, कांग्रेस की सरकार रही तो कांग्रेस में मिल जाती। ये तो इनके जादूगर जी, जननायक जी का जादू है कि किस प्रकार से हाथियों को निगल जाते हैं। मुझे तो अभी भाई साहब कह रहे थे कि ये वो इनका ग्रास रूट पे काम करने वाले लोग नहीं है, ऐसे हैं वो। मैं ये पूछता हूँ कि 2 साल पहले वो अच्छे क्यों लगते थे आपको? आपकी सरकार बना दी उन लोगों ने, निर्दलियों ने और बसपा के बागी विधायकों ने आकर के आपको एक भंवर संकट से पार कराया। कौन अच्छे नहीं लग रहे? आज आप ये कह रहे हो कि जो लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो पहले उनको कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई ना। किसको? उनको जरूरत थी, बिना शर्त आए वो। अरे आप अभी कांग्रेस के एमएलए है ना वो? क्यों? हाँ, अभी कांग्रेस के हैं वो। ये कैसे कह सकते हैं? नहीं, कांग्रेस के एमएलए हैं, कांग्रेस की सदस्यता उनके पास। बिल्कुल, हम भी मान रहे हैं कांग्रेस के। डिसिप्लिनरी कमेटी करती क्या है? मैं अजय माकन ने 10 महीने हो गए आपकी कमेटी बनाई हुई। देखिए, ऐसा है। रिपोर्ट है उसकी? किसकी क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट हम आपको बताएंगे। क्या रिपोर्ट पार्टी तय करेगी? जनता पूछती भाई साहब, आप क्या बताएंगे? सब लोग पूछते हैं, पत्रकार जी पूछ रहे हैं कि क्या हुआ 10 महीने, इतना कौन सा बड़ा विवाद तक 10 महीने तक उसकी गुत्थी सुलझी नहीं गई? कौन सी गुत्थी नहीं सुलझी? क्या गुत्थी है ये तो बताइए हमें, यही समझ में नहीं आ रहा। आपके लोग बता रहे हैं ना, मुझे बताने की आवश्यकता क्या है? आपके एमएलए आके बता रहे हैं ना। बिल्कुल, ये मुझे मैं लास्ट का आपके पास में 1 मिनट का समय है और मैं चाहूंगा दोनों से मैं 2 क्वेश्चन लूंगा, हाँ ना में जवाब दूंगा। पहले तो मुझे आप बता दीजिए लाहिर जी कि मैं वापस प्रश्न की जो हाँ पहला प्रश्न किया उसी को शुरुआत करता हूँ। सचिन पायलट 4 दिन से दिल्ली में बैठे रहते, हाईकमान से मिलने की कोशिश करते हैं। अभी तो नहीं आया कि कोई इनसे कोई मिले हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके पीसीसी जो चीफ है वो भी चले जाते हैं, उसके बाद में उत्तराखंड चले जाते हैं। ये तमाम एक ड्रामा सा कह दीजिए, सियासी हलचल कह दीजिए, जिसको अभी अपने नाम भी दिया है। यहाँ पर पीसी हो जाती है कांग्रेस में पायलट समर्थक। ये तमाम देखने के बाद में भी क्या सब कुछ ठीक है या कुछ गड़बड़ है? देखिए, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल तक बिल्कुल दुरुस्त चलेगी। राजस्थान की जनता के काम होंगे, विकास के अच्छे काम होंगे। आपने उदाहरण देखे, अभी सड़कें बन रही है, अभी पशु चिकित्सालय बन रहे हैं, अभी पानी के लिए स्कीमें आ रही है। ये सारे काम हो रहे हैं और इससे बहुत बढ़िया तरीके से होंगे, कहीं कोई खतरा नहीं है। एक बात मुझे बताइए हल्दुनिया जी, आपसे सवाल है।
अभी जो विधानसभा के उपचुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने शायद 2 सीटें जीती है। ये सब कुछ गड़बड़ है, सचिन पायलट नाराज है, उनके समर्थक नाराज है, तो भाजपा को फायदा होना चाहिए। नहीं, भाजपा ने क्या खोया उसमें? कांग्रेस की भाजपा तो इस भाजपा इस उम्मीद में है कि कहीं से कहीं कुछ मिल जाए। आपकी पिछली डिबेट में मैंने कहीं को बात का उत्तर भी दिया था। मैं तो वर्तमान की बात करूंगा आपसे कि राजस्थान, ये भाई साहब कह रहे हैं कि राजस्थान की पूरी 5 साल सरकार चलेगी। मेरा प्रश्न जेपी जी से यही है कि ऐसे ही चलेगी? आपके मुख्यमंत्री 2 महीने के लिए पोस्ट कोविड इन्फेक्शन से डरते हुए अंदर वर्चुअल बैठक करेंगे। वो तो ऐसा है, देखिए पोस्ट की सरकार चलाएगा, यहाँ के विधायकों को सुनेगा कौन, मुझे तो बताइए। ऐसा है, कोविड सरकार चला रहा है, कोविड तो जिसको हुआ है डर उसको लगे, कोविड बहुत से लोगों को हुआ है, वो उनको डर पूछिए। राजस्थान की जनता को बीच मजदार में, अरे राजस्थान के सुनिए ना, राजस्थान की सरकार ने आज ही आदेश दिया है, राजस्थान की सरकार ने कोविड के लिए जिन लोगों के सुनिए ना, जिन लोगों के सरेआम घूम रहे हैं, यानी अपराधियों पर कोई लगाव नहीं, और आप कह रहे हो सरकार अच्छी चल रही है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सुनिए ना, हम आपसे इससे भी ज्यादा अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला काला अध्याय उससे भी बुरा होगा। नहीं, आप मैं पूछना लगता है कि राजस्थान की सरकार पूरे 5 साल चलेगी? ये प्रश्न तो मुझे इनसे पूछना चाहिए। हाँ पूछिए ना, हम जवाब देते हैं ना, हम जवाब दे रहे ना, पूछिए ना। आप गड़े खजाने की उम्मीद लगाना बंद कर दीजिए, आप गड़े खजाने की उम्मीद लगाना बंद कर दीजिए। सियासी घमासान को आप समझ रहे हो, देख रहे हो, राजस्थान सरकार की विफलताएं देख रहे हो, आप निष्पक्ष पत्रकार हो। मैं तो हो सकता है किसी आइडियोलॉजी को बिलोंग करता हूं, भाई साहब भी किसी आइडियोलॉजी को बिलोंग करते होंगे, हम अपना अपना तर्क और सहमति देंगे, लेकिन आप निष्पक्ष पत्रकार हो, आपका आइडिया, आपका एनालिसिस क्या करे, आप बताओ ना। देखो, सियासी मैं आप लोगों के यू से ही मैं यूं समझता हूं, क्योंकि अंदर की पार्टी की बातें तो आप ज्यादा जानते हो। मैं तो ये कह सकता हूं कि राजस्थान का जो सियासी संकट है, जिसको शायद कांग्रेस नकार रही है कि कोई संकट नहीं है, आप कह रहे हो संकट है, हम कह रहे हैं हलचल है, चलो कुछ जो भी है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रदेश की जो सियासी है उसमें चाहे कांग्रेस माने या नहीं माने, इसमें कुछ तो सही नहीं चल रहा। भाई साहब, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। आप अपने घर को संभालिए, आप अपने घर को संभालिए, हमारे चिंता छोड़िए। आप हमारी सरकार बहुत अच्छी चलेगी, संगठन बहुत अच्छा चलेगा। हाँ, आपकी सरकार की आप ये उम्मीद मत लगाइए, आप चलाइए तो सही। आप राजस्थान की जनता ने आपको चल रही है ना, चल रही है ना, चल रही है ना। इस तरह नाटक करने का नहीं दिया। कौन से काय का नाटक लग रहा है आपको? नाटक आपका बार बार दिल्ली की दौड़ लगाते हो। दिल्ली जाएगा, मुख्यमंत्री जाएगा, हमारा नेता जाएगा, हमारा नेता जाएगा, जैसलमेर में चलेगा, ये व्यवस्था है सरकार की, ये व्यवस्था आपके अनुसार थोड़ी चलेगी। चलाना कहते हो, ऐसी सरकार पर लानत है। मैं तो कहता हूं शर्मनाक आपको। अरे सरकार चाहता हूं कि आप अभी दम भरे साहब, पायलट साहब ने किया, मैं भी स्वीकृति देता हूं कि पायलट साहब के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक अच्छे सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए संगठन को मजबूत बढ़ाया जी। उसी समय एक फिल्म और थी, रामेश्वर डूडी की, जो प्रतिपक्ष के नेता थे जी। क्या हुआ? आरसीए के अंदर धक्के देके बाहर निकाला। अरे भैया, वो आरसीए में क्या होता है? सवाल बताइए। रामेश्वर डूडी की इतनी जानकारी आपको, सचिन पायलट की इतनी जानकारी आप लोगों से मिलती है भाई साहब? आपके सुनिए ना, मैं जानता नहीं, वो मुझे नहीं जानते, लेकिन आप मीडिया से रिपोर्ट नहीं, मीडिया से रिपोर्ट अब भारतीय जनता पार्टी की नहीं आती क्या आपके पास? आपके घनश्याम जी तिवारी जैसे वरिष्ठ नेता को बेचारे की क्या हालत कर दिया आज, क्या हालत कर दिया? किसको? क्या वो वापस करोड़ के? अरे भैया, कुछ को क्या कर दिया? घर वापसी क्या मरता, क्या नहीं करता? घनश्याम क्या कहते हैं उसको? ऋणवा से कई चेहरे थे जो क्यों गए? टिकट नहीं, बहुत अच्छे थे, क्यों गए? आपके पास तो जाते नहीं है, आपके पास तो विरोध नहीं है ना, हमारे से चले गए, लेकिन आपके पास रुके क्यों? हमारे पास कहाँ जगह है? आपने जगह तो थी, गले तो लगाया। अरे भैया, आएगा उसको धक्के मार के थोड़ी निकाल दें। हमारे विचार, मैं ये कहता हूं, मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि ये व्यवस्थाएं अलग हैं। मैं दोबारा आपसे ये मेरी दरख्वास्त कर रहा हूं आपकी मीडिया के माध्यम से कि ऐसी व्यवस्था बने कि जो नेता छोड़ के जाए, उसको जिस दिन वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करे, उसके कम से कम 5 साल बाद में उसको आधिकारिक रूप से सदस्यता मिले। तभी पार्टी का मतलब नहीं है यार, हम पार्टी में रखेंगे ये बात, रखेंगे। आप साथ हुई आपके तो बहुत सारे मत थे जी, से आप बनाना चाहिए, वो मत था आपका। नहीं बनाना तो नहीं बना यार, जरूरी है क्या सबकी बात माने? आपकी सारी बात सुन ली जाती है क्या? आप पार्टी की तरफ से बैठे हैं भाई साहब जी, आप पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट, तो सही बात तो कहेंगे, व्यक्तिगत मत होगा वो नहीं कहेंगे। डिबेट का अंतिम पड़ाव में मुझे एक बात बताइए, ये जो बाबूलाल जी आपके लिए ये जो पूरा सियासी हलचल है,
इससे क्या विकास की गति है, काम करना, ये तमाम बाधित हो रहा है? भाई साहब जरूर होगा। अगर आप किसी लड़ाई झगड़े के कार्यक्रम, यदि ऐसा कोई ड्रामेबाजी होती है तो ध्यान तो सारा मीडिया का, राजनीतियों का ऊपर वाला का मान कर सकता उधर जाना ही है। और जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो मजे लेगी। इस फुट के अंदर सबसे ज्यादा यदि तांडव मचा रखा तो ब्यूरोक्रेसी ने मचा कर राजस्थान के अंदर। और ये भी भाई साहब दम भर रहे थे पिछले 5 साल में, अब की बार भी हम मेजोरिटी में आएंगे। जब अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार बनी है उसके तुरंत बाद जो चुनाव है मुंह की खाई है इन्होंने। और ऐसे नहीं हार जाना हम भी हारे, वसुंधरा जी सीएम थी, दोबारा फिर हम भी हारे, लेकिन ऐसी दुर्गति कैसी दुर्गति नहीं, वो तो स्थितियां दोनों कभी 126 आपकी वही पोजीशन रही है। ऐसी दुर्गति राजस्थान की जनता अब की बार 00 का फिगर दिखाएगी आपको, मैं दावे कर सकता हूं। किसका? इस तरह का वो तो किसका दिखाएगी? आप चुनाव में टिक नहीं पाएंगे। आपके समय ऐसी जरूरत थी लोगों को आंसू पोंछने की, उस समय आप क्या नाटक कर रहे थे दौरान जेठानी का नोट्स करके? आप नहीं, क्या आंसू नहीं पहुंचे? सबसे अच्छी व्यवस्था कोविड में सबसे अच्छी व्यवस्था राजस्थान रोल मॉडल बना है। आपके प्रधानमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए। अभी मध्य प्रदेश कहाँ है वो छोड़िए भैया, पिछले राज्य छोड़िए, तो फिर राजस्थान की खुद की नहीं दिख रही। आप जो काम करो उसमें कोविड गाइडलाइन पालन नहीं होती। कौन सी कोविड गाइडलाइन के समय आप 150 200 लेकर के मूवी पूछो। आपका प्रधानमंत्री रैलियां कर रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा। कोविड के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार प्रधानमंत्री इसका हिंदुस्तान। आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए बार बार मोदी को कोई बच नहीं सकते। आप किसको? राजस्थान बच नहीं सकते। राजस्थान की जनता एक एक बात का सवाल निचोड़ के ले लेगी आपसे। नहीं, बिल्कुल जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे। धोखाधड़ी राजस्थान की धोखाधड़ी जनता के साथ क्या धोखाधड़ी की जनता के साथ? आपने पायलट को प्रपोज किया और आपका जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री बनेगा क्या, ये बताइए? उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी का संविधान है, कांग्रेस पार्टी का संविधान है, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होता है, एमएलए तय करते हैं, विधायक दल का नेता कौन होगा? कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार के 2 ध्रुव नहीं स्वीकार करते हो। आपके 5 ध्रुव बता दूं मैं। आपका कटारिया अलग घूम रहा, आपकी मैडम अलग घूम रही, आपका प्रदेश अध्यक्ष अलग घूम रहा, आपका गजेंद्र सिंह अलग, आपके मुंगेरी लाल के सपने देख रहा, आपका प्रत्येक, आपका राज्यवर्धन सिंह अलग बैठा। आपकी तरह कोविड, अरे भैया खुद के घर को संभालो, खुद के अपने क्षेत्र में अपना अकेले व्यक्तित्व सोचो की है। वैचारिक मतभेद उनमें कोई वैचारिक मतभेद नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कभी अशोक गहलोत से आके मिलते हैं, आपके नेता आके अशोक गहलोत से मिलते हैं आके। इस तरह से कहकर आप अपनी नाकामी पे पर्दा नहीं डाल सकते। हम आपके नेता की जनता आपके नेता सुपड़ा साफ कर देगी। आपके नेता अशोक गहलोत के साथ लाइन में लगे रहते हैं मिलने के लिए। हमें से मिलेंगे नहीं। कौन से? ये नहीं कि हम मदद कर देंगे, हम मदद कर देंगे, हम मदद कर देंगे। काय को काम के लिए नहीं जाते? क्या काम के लिए जाते? एक नहीं, मैं 100 फोटो में दिखा दूंगा आपका मुख्य। अरे फोटो आना अलग बात है, तो मिलना क्या अलग होता है? मिलना कि आप हमें साथ रखिए। अपने जो अपन मूल। जी बताइए। मैं चाहता हूं दोनों ही प्रवक्ता को बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पार्टी की बात बड़ी प्रमुखता से, मुखरता से रखी है। मुझे उम्मीद है कि ये डिबेट का एक अंदरूनी शो था। आपका मनों का बिल्कुल मिलान तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल ये तो मत है अपने अपने। मैं जहां तक बात करता हूँ जेपी दहल से, मैं लास्ट एक छोटा सा कमेंट लेकर डिबेट को यही अंत करूंगा। मेरा वही प्रश्न आपसे है कि ये पूरी सियासी का जो थोड़ा बहुत हलचल चल रहा है, चाहे इसको आप मीडिया का जनित बोल दीजिए, ये आप स्वीकार करो या नहीं करो, ये आप पर निर्भर करेगा, लेकिन क्या इससे कोई विकास की प्रक्रिया हल्की फुल्की बाधित होती है? विकास उसी तेजी से? अरे सर, मैं बार बार ये कह रहा हूं, विकास की प्रक्रिया बिल्कुल बाधित नहीं, विकास सतत चल रहा है बारंबार। आज सरकार ने ये ऐलान किया है, 2 दिन पहले सरकार ने ये तय किया है, कोविड से जो लोगों की डेथ हुई है उनको वो व्यवस्था ही मिलेगी, उनको पेंशन मिलेगी, बच्चों को शिक्षा मिलेगी। अभी आज के उसमें आया है, आज के तय किया है सरकार ने। सरकार में कामकाज में कौन सी विरोधाभास आ रहा है? सरकार का काम अलग है, संगठन का काम अलग है। 20 सेकंड में अपनी बात समाप्त करूंगा सर। अभी भाई साहब कह रहे थे कि आज ही एक नया ऑर्डिनेंस आया है जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता कोविड की जो महामारी है उसमें भी आपने जातिवाद का जहर खोल दिया। क्या मरने वाला जनरल नहीं हो सकता? क्या मरने वाला एसटी का नहीं हो सकता? क्या जातियां देखकर कोरोना आया था क्या?
आपको कम से कम आपको पर्सनली ये नहीं करना चाहिए। आप विरोध कर रहे हैं क्या इस तरह का? मैं विरोध नहीं कर रहा। हिंदुस्तान की व्यवस्था यह है। लोगों को शामिल क्यों नहीं किया? किसको? क्या स्वर्ण जातियों में कोरोना होना अपराध है क्या? किसको? क्या एसटी में कोरोना होना अपराध है क्या? उनको शामिल क्यों नहीं किया? सुनिए ना, अगर आप राहत देना चाहते हैं राजस्थान की, उसको प्रदेशवासी के लिए आप जातियों में मत बांटिए। SC ये जेल बोल आप SC के आदमी होके SC के लोगों को जो कुछ मिल रहा है उसकी आप खिलाफत कर रहा है, तरफदारी कर रहा है, खिलाफत कर रहा है, खिलाफत कर रहा है। जो कुछ मिल रहा है उसकी खिलाफत कर रहे हैं पर्सनली। आप काय का स्वागत करो, धन्यवाद दो, पहले धन्यवाद दो, पहले धन्यवाद दो कि आपको कुछ दिया राजस्थान SC के लोगों को दिया, SC के लोगों को दिया, इसके लिए धन्यवाद दो राजस्थान की सरकार को। SC के लोगों को दिया उसके लिए धन्यवाद दो। इसका मतलब आप खिलाफ है, आप कम्युनिटी के खिलाफ है, आप कम्युनिटी के खिलाफ है। मरने वाला कोरोना से मरा। कांग्रेस की सरकार हमेशा, कांग्रेस की सरकार कोरोना जैसी महामारी में भी आप यदि जातियां देखकर कांग्रेस की सरकार हमेशा सरकार में मैं घोर निंदा करता हूं। आप अपनी कम्युनिटी के खिलाफ है, इससे सीधे होता है। आप कम्युनिटी के खिलाफ है, हिमाकत करने की आपका कांग्रेस पार्टी हिमाकत करती है, दबे कुचलों की हिमाकत की व्यवस्था करती है, गरीब पिछड़े की हिमाकत करती है। कांग्रेस हमेशा गरीब के साथ रही है, समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के साथ खड़ी रही है कांग्रेस। किसमें? बिल्कुल ST का है इसमें। ये अभी बात चल रही है भाई कि अरे सुनिए भैया, अरे भैया सुनिए, यदि ST का नहीं है तो हम इसका समर्थन करते हैं कि जुड़ना चाहिए। और बोलो, जुड़ना चाहिए। गरीब सो रहा है तो वो जुड़ना चाहिए, गरीब सो रहा है वो जुड़ना चाहिए बिल्कुल नहीं। आप ये कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वर्ग भेद कर रहे हैं। नहीं, वर्ग भेद का इतना नहीं है, हम ये नहीं, कहीं वर्ग भेद नहीं है। आप अपने कम्युनिटी के खिलाफ बोल रहे हैं, बहुत गलत बात है ये। बिल्कुल खिलाफ बोले आप। तकलीफ हुई आपको SC को कुछ दिया राजस्थान की सरकार। हाँ, अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुझ पे इल्जाम इल्जाम क्या कर, आपने बोला है, मीडिया के सामने बोला है, मीडिया के सामने ये बोली है ये बात। आप धन्यवाद दीजिए, आप धन्यवाद दीजिए सरकार को, आप सरकार को धन्यवाद दीजिए। मुझे एक सिंपल सी बात करूं, पहले बात है ये डिबेट से मैं चाहूंगा कि ये पर्सन आपका मैं रखूं या नहीं रखूं, जी विचार करूंगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट का राजस्थान की सियासी हलचल था। बाबूलाल जी से मैं चाहूंगा, भाजपा प्रवक्ता से मैं छोटा सा मैं चाहूंगा कि इस तरह से हम कोई जाति आधारित, क्योंकि हमारे डिबेट का ये सब्जेक्ट जब ये सब्जेक्ट होगा तो निश्चित तौर पर आपसे इस पर बोलने के लिए एक छोटा सा मैं ये चाहूंगा कि प्लीज कोई भी आपस में इस तरह से बात ना करे और थोड़ा सा शब्दों की व्यक्तिगत भी ध्यान रखें। बाबूलाल जी, क्या लगता है मुझे चिरंजीवी योजना, आपके पास चिरंजीवी योजना है, उसके अलावा जो तमाम जो योजना बनी है या बजट की जो घोषणा हुई है, अगर कोई सरकार कोई चीज की योजना बनाती है और उसका कोई पैमाना तय करती है, तो क्या लगता है कि सरकार उस पैमाना को एक योजना में अगर किसी वर्ग को लाभ नहीं मिल रहा है, अगर उसी को कोई दूसरे वर्ग में दिया जाए तो कोई बैलेंसिंग नीति तो होती होगी सरकार की। ऐसा मैं कोरोना से बात कर रहा था, मरने वाला कोरोना से मरा है, उसमें सभी जाति सर्व वर्ग के लोग मरते हैं। आप ये करते हैं कि आप मुझे सलाह, आपके माध्यम से सरकार को सलाह दीजिए क्या रहना मुझे ये में राजस्थान प्रदेश में जो भी कोरोना से मरा है उसकी कोई आय सीमा आप निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो भी लोग मरे हैं, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने अन्य पिछड़ा वर्ग और शायद SC इन दो कैटेगरियों के लिए कहा है। उससे पहले जो बात तो मुझे बोलना, जबकि इस राजस्थान प्रदेश में ST भी है, स्वर्ण जातियां भी है, माइनॉरिटी भी है, उन लोगों को भी शामिल करते तो शायद उनके साथ न्याय हो। क्या करते? ठीक है, पूरी बात समझे। कोरोना में जो राहत दे रहे हैं, नहीं आप शायद थोड़ा सा उसको कम पढ़ रहे हो, कम जानते। एक मिनट, इससे पहले जो ऑर्डर आया है उसमें कतई कहीं कोई कास्टिज्म का नहीं था, कहीं कोई और नहीं था, सभी के लिए सेम था कि उनको पैसा मिले। सुनिए ना, अभी जो हुआ है, मैं चाहूंगा कि ये आपका इसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं बाबूलाल जी हम थोड़ा सा दुरुस्त होते हैं। उन्होंने ये बताया कि इन समुदाय को हम लोन की सुविधा देंगे, ठीक है, जो आर्थिक दृष्टि से थोड़ा आर्थिक दृष्टि से जैसे हम बात करते हैं, कोई सरकार की तरफ से अगर मान लीजिए को अनाथ हो गया, उनको आपको जो उनको मिलने वाली स्कॉलरशिप है, उनको मिलने वाला आर्थिक लाभ है, उनमें तो शायद कोविड के सभी लोगों को है, सभी को। लेकिन जो ये अभी जो आज का जो ये जारी हुआ क्लासिफाइड है, उसमें ये बताया गया कि भाई हम आपको लोन की सुविधा देंगे जिसमें 1 लाख एक लाख की सब्सिडी रहेगी। अब उन्होंने क्या किया वो तो कह रहा आप हम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनको ऐसा फील हुआ होगा कि ये वर्ग है, ये हो सकता है कि ज्यादा कमजोर हो एक, लेकिन उसमें आपकी ये बात भी मैं मानने के लिए तैयार हूं कि उसमें ST वर्ग को उन्होंने क्यों
शामिल नहीं किया। मैं शिक्षा कलेक्टर का अभी आदेश है आज इसी अनुपालना के अंदर जी। और उन्होंने पूरे वर्णन किया एक एक जाति मतलब कैटेगरीज का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम आप पॉलिटिक्स की भी अन्य विषय में कीजिए, आप किस वर्ग की हिमाकत करते हैं नहीं करते हैं, मैं किसकी करता हूँ वो बात का विषय। कोरोना में मुझे लगता है कि मानवीय दृष्टिकोण सबसे ऊपर रहना चाहिए। और मानवीय दृष्टिकोण क्या होता है कि राजस्थान प्रदेश में रहने वाला प्रत्येक प्रदेशवासी सरकार से किसी न किसी प्रकार की राहत की उम्मीद कर सकता है। और यदि हम लोन कहें या उसको सब्सिडी करें, जो भी कहें, यदि सबको मिले तो बुराई क्या है इसमें? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम सबको साथ लेके चले, हर वर्ग को मरने वाला। तो ये आपका सुझाव हो सकता है? हाँ, सुझाव है। क्या आप मानते हो सर ऐसा सुझाव जो भी देखिए, मैंने पहले इनसे कहने से डिबेट नहीं कर रहे हैं, एक ही बात पूछनी है, डिबेट नहीं कर रहे हैं। इन्होंने अभी ये सुनिए ना कि इनके अलावा अगर सभी वर्गों को शामिल कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। माननीय सदस्य का जो सवाल है, मैंने सबसे पहले इनसे पहले मैंने ये कहा है व्यक्ति से कि इसमें हो सकता है या तो कोई चूक हुई हो, इसमें एसटी और जुड़ा होना चाहिए था और शायद होगा, इसमें कोई अभी इनकार अपन नहीं कर सकते। यदि एससी और ओबीसी है तो निश्चित रूप से, आप इसको और यदि नहीं है शॉर्ट में खत्म कर दीजिए सर जी। अगर है तो होनी चाहिए, इसको जी, मानते हो जी। एक और बात निकल के आ रही है कि कोरोना में क्यों ना हम उन्हीं वर्गों को चिन्हित कर ले जो वास्तव में, या तो हम ये कह सकते हैं कि कोई तो पैमाना तैयार होना चाहिए ना, अगर उनको सभी वर्गों को शामिल कर ले तो आप देखिए, मैं तो मेरा मानना यह है कि किसी वर्ग को नहीं, जिसके साथ तकलीफ हुई है वो किसी वर्ग का नहीं होता, वो इंसान होता है और प्रत्येक को मिलना चाहिए, प्रत्येक को मिलना, जिसके साथ हुआ है उसको प्रत्येक को मिलना चाहिए। आपस में मैं चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में